बहुत बाबरकत है। और ये बरकत मिली कैसे है, यानी उस बैतुल्लाह को शरफ मिल रहा है कि उसकी निस्बत बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहू की तरफ हो रही है। मखलूक में से किसी का घर नहीं, वो खालिक का घर है, लिहाजा वो सारे घरों से अजीम है। और यहाँ भी इजाफत तशरीफी है। रब ने फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही, के पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे। वहां इजाफत हुई थी अल्लाह की तरफ, तो सारे कुयूत से बैतुल्लाह अफजल, सारे घरों से घर अल्लाह का अफजल मानना पड़ेगा। यहाँ अबद की, बंदे की, रसूल की, नबी की इजाफत अल्लाह की तरफ है। ये ज़मीर भी इजाफत तशरीफी को साबित करती है। साबित होगा अल्लाह के रसूल सारे रसूलों फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा बे अब्दिही, नाम जिक्र नहीं किया। उधर भी अल्लाह जात पर दलालत करने वाला इसमें मौसूल है, जो जात पर दलालत करता है तो जात वहां मुतलक होगी तो फर्दे कामिल मुराद होगा। यहाँ अबद मुतलक है तो फर्दे कामिल मुराद। इसका मतलब पता क्या है, आदम से लेकर नूह नजीउल्लाह तक, नूह नजीउल्लाह से लेकर इब्राहिम खलीलुल्लाह तक, इब्राहिम खलीलुल्लाह से लेकर मूसा कलीमुल्लाह तक, मूसा कलीमुल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह तक सारे अबद हैं। वो भी कहते हैं हम अबद हैं, अल्लाह के बंदे हैं। बिल्कुल ऐसा है, आदम भी अल्लाह के बंदे हैं, नूह भी अल्लाह के बंदे हैं, इब्राहिम भी अल्लाह के बंदे हैं, इस्माइल भी अल्लाह के बंदे हैं, अरे मूसा कलीमुल्लाह भी अल्लाह के बंदे हैं, ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह भी अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन हर कोई कहे मैं अल्लाह का बंदा हूं, ये बात और है। अल्लाह कहे मेरा बंदा है, ये बात और है। हर कोई कहे मैं अल्लाह का बंदा हूं, ये और बात है। अल्लाह कहे ये मेरा बंदा है। बाग़े आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। ये सवारी सुए जाते बारी चली, अब्रे रहमत उठा आज की रात है। जज्ब हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाह दुल्हा बना आज की रात, शाह दुल्हा बना आज की रात है। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम सामीने गिरामी कदर, इस माह मुक़द्दस की 27वीं शब को तुम्हारे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म और रूह सुमैत आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता हुआ। जब कुफ़ारे मक्का ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकज़ीब की, आपके दीन की तौहीन की, कुरान की मुखालफत की, अल्लाह के फरामीन की मुखालफत की, हत्ता कि वो दिन आया जब आप ताइफ गए तबलीग इस्लाम के लिए, तो ताइफ के गुंडों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर बरसाए, पूरा भला कहा, गाली गलोच निकालते रहे और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की तकालीफ उन्होंने पहुंचाई। ताइफ से वापस मक्का तशरीफ लाए और रात आप इसी तरह गम में बसर कर रहे थे। उम्मे हानी का घर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम और दीन की इशाअत के लिए आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुख झेले थे। अल्लाह की रज़ा के लिए आपने ये ज़ख्म उठाए थे और इस तरह लहू लुहान किया गया कि हुज़ूर इस्लाम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक से खून दस्ता हुआ आपके कदमैन शरीफैन तक पहुँचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक आपके कदमैन शरीफैन के साथ चिपक गए थे। इस हद तक उन्होंने जुल्म किया था, लेकिन तहम्मुल मजाजी से, सब्र और इस्तिकामत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब कुछ सहा। किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए कि रब राजी हो जाए। तो फिर अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह राजी हुआ कि जब आप ताइफ से वापस आते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, आप उम्मे हानी के घर होते हैं,
जो हरम पाक के अंदर ही था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फरिश्ता पैगाम लेकर आता है और ये पैगाम सुनाता है कि ऐ अल्लाह के हबीब, इन्नल्लाह इश्ताका इला लिकाएका या रसूलल्लाह। हबीब, ये तुम्हें झुकलाते हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हें ठुकराते हैं तो कोई बात नहीं, जख्म देते हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हारा रब तो तुम पर राजी है, वो तो मेहरबान है ना। चलो चले, अल्लाह ने तुम्हें अपने यहाँ बुलाया। इन्नल्लाह इश्ताका इला लिकाएका या रसूलल्लाह, ताकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको तसल्ली हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब गम भुला दें और एक नए जज्बे के साथ फिर तबलीग इस्लाम के लिए आप कोशा हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता किया। हर नबी को उलमा फरमाते हैं उनकी शान के मुताबिक, मर्तबा के मुताबिक, उनके मकाम के मुताबिक मेराज नसीब हुआ है। हर एक नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ना कोई खसूसियत अता फरमाई है, लेकिन मैं तो ये कहा करता हूँ कि सारे नबियों के मेराज एक तरफ, मदीने वाले आका का मेराज है और यही हकीकत है। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो ना, सब नबी ये ऐलान करते आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों कह दो अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह तक सब नबी ये ऐलान करते आए हैं, सब ने कहा है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अगर उनसे कोई सवाल करे कि ऐ अंबिया की कुदसी जमात, जरा ये इरशाद फरमाओ, क्या तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का मुशाहिदा किया है, रब को देखा है? सब का जवाब नफी में होगा। अगर किसी का जवाब हाँ में होगा तो वो मदीने वाले आका से। हर एक ने बुलंद मकाम पाए हैं, हर एक ने इल्म भी पाया है, मार्फत भी हासिल की है। हर एक पैगंबर ने अपने मर्तबा मकाम के हवाले से जो उनके हक में रब ताला ने मुकद्दर किया था, उन्होंने वो उलूम हासिल किए। लेकिन शबे मेराज ऐसा हुआ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उलूम हासिल हुए जो पहले किसी को हासिल ना था, वो उरूज हासिल हुआ जो पहले किसी को हासिल ना था, वो मकाम मिला जो पहले किसी को हासिल ना था। लिहाजा कहना पड़ेगा कि वो मेराज हुआ जो पहले किसी को हासिल। अल्लाह। हर कस बकदरे खेश बजाए रसीदा से, हर कस बकदरे खेश बजाए रसीदा से, आ जाके जाए लेस तो आ जा रसीदा। मतलब क्या कि हर कोई अपनी अपनी वसात और ताकत के मुताबिक किसी न किसी मकाम पर पहुंचा। जहां भी वो तशरीफ ले गया उसे मकान कहेंगे, लेकिन आ जाके जाए नेस तो आ जा रसीदा ही। अल्लाह के हबीब जहां आप पहुंचे उसे तो हम मकान भी नहीं कह सकते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज अता किया। मेराज उरूज से, आला उरूज को कहते हैं मेराज, यानी वो जरिया जिसके जरिए बुलंदियां हासिल होती हैं। जिस तरह के किसी ने किसी बुलंद मुकाम पर चढ़ना हो तो सीढ़ियां इस्तेमाल करता है ताकि वो ऊपर वाली जगह की तरफ पहुंचे, आखिरी मंजिल तक जा पहुंचे, सीढ़ियां इस्तेमाल करता है। लेकिन इस रात तो अल्लाह ने अपने हबीब का मर्तबा और मकाम और शान इस तरह जाहिर फरमाई कि आपके उरूज के लिए अल्लाह ने जन्नत से बुराक अता फरमाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम होता था। इतना तेज इस तरह की सवारी कि जहां उसकी नजर होती थी वहां उसका कदम होता था। और बुराक बरक से निकला है जिसका माना बिजली होता है, यानी ये समझाने के लिए कि बिजली कौनती है ना तो वो बड़ी तेजी से हरकत में आती है और कहां से कहां जा पहुंचती है। और वो शबे मेराज की सवारी भी
बुर्राक है बरक से, यानी उसकी तेजी तर्रारी और सूरज का ये आलम था कि ये जहान की बिजलियां क्या चीज, तेज तरीन सवारी। लेकिन इस पर सवाल उठता है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तेज रफ्तार सवारी की है और अजायबात आलम का नज़ारा भी किया है। तो फिर मानना पड़ेगा अगर हम किसी तेज रफ्तार सवारी पर सवार हो जाएं, हमें इर्द गिर्द का पता न चलेगा, माहौल का मुलाहिजा हमें नसीब ना होगा। लेकिन ये नजर मुस्तफा का कमाल है, सवारी भी तेज है लेकिन अजायब आलम को भी देखते चले। क्योंकि रब ताला ने फरमाया ना लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसे दिखाएं अपनी बास निशानियों। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस माह मुकद्दस के अंदर एक रात है जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज रूहानी और जिस्मानी नसीब हुआ। 30 से ज़ायद मेराज आपको पहले रूहानी हुए थे और फिर ताइफ वाली रात वापसी पर जब अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के घर आराम फरमा थे ना, तो उस रात जो मेराज था वो जिस्मानी और रूहानी दोनों लिहाज से, यानी रूह बदन के साथ मुतल्लक थी। और ऐसा ना था कि ख्वाब की बात हो, बल्कि ये एक हकीकत थी। जिस्मानी मेराज जिसे कहते हैं वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल, जिसका बयान रब ताला ने उसके इब्तिदाइये का बयान फरमाया, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। के पाक है वो, सुब्हानल्लाज़ी पाक है वो ज़ात। उलमा फरमाते हैं यहाँ अल्लाह जी ज़ात पर दलालत करता है और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना ज़ाती नाम या सिफाती नामों में से कुछ जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया सुब्हानल्लाज़ी पाक है वो अजीम ज़ात। क्योंकि ज़ात मुतलक जब बोली जाती है तो कायदा है अल मुतलक इज़ा उतलिका युरादु बिल फर्दुल कामिल। तो ज़वात बहुत सारी हैं, वजूद अल्लाह ने बहुत सारी अशिया को अता फरमाया है, लेकिन वाजिबुल वजूद की जो ज़ात है उसके मुकाबले में सब की सब ज़वात जितनी भी हैं वो ना होने के बराबर हैं। इसलिए अल्लाह जी से वो ज़ात मुराद होगी जो सारी ज़ातों से अफज़ल। और आगे फरमाया असरा बिअब्दिही, वहाँ भी अबद मुतलक का लफ्ज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सिफाती नामों में से या ज़ाती नाम को जिक्र नहीं किया गया है। यानी उलमा यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह फरमाना चाहता है वो ज़ात जो ले जाने वाली है वो सारी ज़ातों से अजीम है, और जो बंदे जाने वाले अल्लाह के हबीब हैं वो सारे बंदों से ज़्यादा अजीम है। और इस नुक्ता को अल्लामा इकबाल ने अपने रंग में रखा। आप कहते हैं अब्द दीगर अब तो हो चीज़े दीगर, अब्द दीगर अब तो हो चीज़े दीगर, ई सरापा इंतज़ारो मुंतज़र। अल्लामा इकबाल क्या कहना चाहते हैं, अब्द और होता है, अब्दुहु और होता है। और अगर इसको तुम समझना चाहो तो मैं एक मिसाल से आपको समझा सकता हूँ कि घर और होता है, अल्लाह का घर। घर मेरा भी है, घर तेरा भी है, घर सबका है। घर और होता है, बैत और होता है, बैतुल्लाह और होता है। इसी तरह अब्द और होता है, अब्दुहु, जिसकी इजाफत निस्बत बारी ताला इसमें की तरफ जुड़ जाती है। अगर वो ईंटों पत्थरों का मकान भी हो तो वो आम नहीं रहता है। देखो ना बैतुल्लाह शरीफ किससे बना हुआ, पत्थरों के बना हुआ। अल्लाह करे सबको ज़ियारत नसीब हो जाए। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर,
अल्लाह अकबर, अल्लाह। सब दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको अपने घर का हज और उम्रा ज़ियारत नसीब फरमाए। बहुत बाबरकत है। और ये बरकत मिली कैसे है? वो सिर्फ बैत नहीं, वो बैतुल्लाह, वो सिर्फ बैत नहीं बल्कि बैतुल्लाह है, यानी अल्लाह का घर। ये इजाफत है और उलमा फरमाते हैं ये इजाफत तशरीफी है, यानी उस बैतुल्लाह को शरफ मिल रहा है कि उसकी निस्बत बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहू की तरफ हो रही है। अब वो किसी और का, मखलूक में से किसी का घर नहीं, वो खालिक का घर है, लिहाजा वो सारे घरों से अजीम है। और यहाँ भी इजाफत तशरीफी है। रब ने फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही, के पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे। वहां इजाफत हुई थी अल्लाह की तरफ, तो सारे बुयूत से बैतुल्लाह अफजल, सारे घरों से घर अल्लाह का अफजल मानना पड़ेगा। यहाँ अबद की, बंदे की, रसूल की, नबी की इजाफत अल्लाह की तरफ है। ये ज़मीर भी इजाफत तशरीफी को साबित करती है। साबित होगा अल्लाह के रसूल सारे रसूलों से। फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही, नाम जिक्र नहीं किया। उधर भी अल्लाह जी ज़ात पर दलालत करने वाला इसमें मौसूल है। जो ज़ात पर दलालत करता है तो ज़ात वहाँ मुतलक होगी तो फर्दे कामिल मुराद होगा। यहाँ अबद मुतलक है तो फर्दे कामिल मुराद। इसका मतलब पता क्या है? आदम से लेकर नूह नजीउल्लाह तक, नूह नजीउल्लाह से लेकर इब्राहिम खलीलुल्लाह तक, इब्राहिम खलीलुल्लाह से लेकर मूसा कलीमुल्लाह तक, मूसा कलीमुल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह तक सारे अबद हैं। वो भी कहते हैं हम अबद हैं, अल्लाह के बंदे हैं। बिल्कुल ऐसा है। आदम भी अल्लाह के बंदे हैं, नूह भी अल्लाह के बंदे हैं, इब्राहिम भी अल्लाह के बंदे हैं, इस्माइल भी अल्लाह के बंदे हैं। अरे मूसा कलीमुल्लाह भी अल्लाह के बंदे हैं, ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह भी अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन हर कोई कहे मैं अल्लाह का बंदा हूं, ये बात और है। अल्लाह कहे मेरा बंदा है, ये बात और है। हर कोई कहे मैं अल्लाह का बंदा हूं, ये और बात है। अल्लाह कहे ये मेरा बंदा है। फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही, पाक है वो ज़ात, तो जो पाक है वो ज़ात। चूंकि सब्र बहुत अजीम है, चूंकि मंजिल बहुत आला है और मंजर भी बहुत आला है। उस शब आसमानों को सजाया ना गया, जन्नतों को सजाया ना गया था, तो मानना पड़ेगा अगर मंजिल बहुत अजीम है तो मंजर भी बहुत। चढ़िया बरक बुराक ते सज दज के ओ यतीमा दा बाप सुबहान अल्लाह। चढ़िया बरक बुराक ते सज दज के ओ यतीमा दा बाप, ओ लगी हुई है अज भी अर्श ते जिदे जोड़े दी छाप। मंजिल भी बहुत खूबसूरत और मंजर भी। हाय हाय देखो ना जरा, बत्तो आ का मुखड़ा हो, वल्लैल की जुल्फे हो, माज़ाक का काजल हो, अलम नशरा का सीना हो, ताहा का ताज हो। आए बोलो, ये खूबसूरतियां तो पहले से ही थी, ऊपर से जन्नती लिबास आए। जन्नती लिबास आए तो बताओ हुजूर अलैहि सलाम के चेहरे वद्दुहा की खूबसूरती को चार चांद न लग गए होंगे। तो चूंकि मंजिल बहुत अजीम, मकाम बहुत निराला और परवास बहुत इंतहाई सूरत पर मबनी, परवाज करने वाले आका भी बहुत खूबसूरत। आंखों का कमाल एक तरफ, दिल का ख्याल एक तरफ। जो आंखों ने देखा सो देखा, जो दिल जानता है वो कौन बयान कर सकता है। क्या क्या अब ये है कि बुराक पर सवारी से लेकर आसमानों तक पहुंचना, रातों रात मस्जिद अक्सा जाकर वापस आना, ये तो कुरान में जिक्र है। कुरान में जिक्र है मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। उस वक्त ऐसा सफर रात के थोड़े हिस्से में नामुमकिनात के कबील से, जिस वक्त मेराज रात
तो बुराक पर सवारी से लेकर तेज रफ्तारी तक और तेज रफ्तारी से लेकर इतनी मुसाफत तय करने तक और फिर अहादीस और आयात के सारे मजमून को मिलाएं तो मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक, फिर दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें तक, फिर सिदरतुल मुंतहा से भी आगे, फिर मकाम दना फतदल्लाह तक। हर एक मामला अजीब से अजीब तर है, हैरान कर देने वाला है। लेकिन रब फरमाता है सुबहान अल्लाज़ी, ये ना देखो कि सफर कौन कर रहा है, ये ना देखो मेराज पे जा कौन रहा है, ये देखना मेराज दे कौन। और दावा मुस्तफ़ा नहीं कि मैंने मेराज हासिल किया, दावा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कि मैं मेराज पर गया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम का दावा नहीं है कि मैं इतनी मंजिलें तय कर गया हूँ। आपने तो ये बयान किया है कि मेरे रब का करम हुआ, फजले खुदाबंदी हुई और मैं मनाजिल तय करता गया। और इस रंग में कि जमीन नीचे रह जाती है, पहला आसमान नीचे रह जाता है, दूसरा नीचे रह जाता है, हर शय कायनात की नीचे रह जाती है, कायनात आलम का जर्रा जर्रा नीचे है और जाने कायनात सबसे ऊपर। आ जाके जाए नेस तू आ जा रसीदा, आ जाके जाए नेस तू आ जा रसीदा। और कौसैन दे मकाम ने ए राज खोलिया, कौसैन दे मकाम ने ए राज खोलिया। अल्लाह ही जानदा है रसाई हुजूर दी, अल्लाह ही जानदा है रसाई हुजूर दी। रब ताला ने फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा बे अब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने चलाया, सैर कराई, ले गया वो अपने बंदाए खास को, अपने बंदाए लैला, रात के थोड़े से हिस्से, रात के। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, उसका जवाब बहुत ईमान अफरोज है, अगर आप तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह ईमान की ताजगी का जरिया बनेगा। सवाल ये पैदा होता है कि हम अगर किसी अपने प्यारे को, अपने इलाके, अपना माहौल, अपना गिरदोपेश, अपनी सल्तनत, अपना रकबा, जगीर जगात, जमीन या अपना घर अगर हम दिखाना चाहते हैं तो दिन का इंतखाब करते हैं, दिन का इंतखाब करते हैं ताकि वो आए और जो हम दिखाना चाहते हैं कोई भी चीज देखने से रह ना जाए। बागात दिखाना चाहता है तो गुलाब और कलियों की सारी खूबसूरतियां देखे, हर खुशबू को सूंघे, हर ज़ायकेदार फल को तनावल करे और फिर शुक्रगुजार हो कि मेरे महबूब ने, प्यारे ने, मेरे प्यारे ने मुझे अपना इर्द गिर्द दिखाया था और हर चीज से रूशनास कराई और हर चीज मुझे दिखा दी, कोई चीज पर्दा खिफा में ना रखी। अगर हम किसी को बुलाएं तो दिन का इंतखाब करते हैं, रब ताला ने रात का इंतखाब किया। अब इसके कई जवाब हैं, इस सवाल के कई जवाब हैं। एक जवाब तो बिल्कुल सादा और बड़ा ही खूबसूरत है, वो ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखाना चाहता है, हबीब देखना चाहते हैं और वो उसकी जात है अला कुल्ले शैन कदीर, तो हर शय पर कादिर है। तो जो दिन को दिखा सकता है वो रात को भी दिखा सकता है। सादा जवाब। और एक इश्क और मोहब्बत पर मबनी जवाब है, अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं अर्ज कर दूं अल्लाह अकबर कबीरा। उससे पहले सहाबा का एक कौल में पेश करता हूँ। सहाबा बयान करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते तो सलाम फेरते, दाईं जानब जितनी चीजें होती रोशन हो जाती, बाईं जानब सलाम फेरते जितनी चीजें होती रोशन हो जाती। तो मानना पड़ेगा रब ने रात को बुलाया है, यानी रब ये फरमाना चाहता है लोगों अंधेरे तुम्हारे आगे रुकावट बन सकते हैं, अंधेरे तुम्हारे लिए हिजाब हो सकते हैं, मेरा हबीब आए तो अंधेरे हिजाब नहीं हो सकते, बल्कि ये तो सिराजे मुनीर है, जिधर जाएंगे रोशन करते चले। कुरान क्या फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ हबीब हमने आपको
शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर भेजा है, बिइज़्निही ताला दाई इलल्लाह बनाकर भेजा है, व सिराजम मुनीरा और चमकता हुआ आफताब बनाकर भेजा है। बताओ लोगों, जिधर आफताब रोशन जाए, जिसे रब का सिराजे मुनीर, जिसे रब का चमकता हुआ आफताब, जिधर जाएंगे बताओ अंधेरों का सवाल रह जाए। जिधर जाते हैं खुशबुएं बांटते चले जाते हैं, जिधर जाते हैं नूर बांटते चले चले। बोलो जरा, अंधेरों का सवाल नहीं पैदा हो सकता है, क्योंकि रब ताला ने इन्हें सिराजे मुनीर फरमाया। क्या फरमाया है? कोई दिया या चिराग या कोई लालटेन ऐसा लफ्ज नहीं है। कायनात आलम के अंदर बरकी कुमकुमों की रोशनी देखने वालों, इन लाइटों की रोशनी मानने वालों, अल्लाह के हबीब की नूर की रोशनी भी मानो, क्योंकि ये अंग्रेज ने बनाए हैं। इन्हें तुम रोशन करने वाला मानते हो तो अल्लाह ने अपने हबीब को खुद अंग्रेजों की रोशन करदा चीजों को मान सकते हो, तो जिसको रब ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, जरूर आ गया तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से नूर, उसकी रोशनी को भी मान लो। जिन्होंने माना है वो तो यही कहेंगे। सहाबा बयान करते हैं, सुनो, सहाबा बयान करते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम रात को घर मुबारक से बाहर आते तो जितना मर्जी रोशन चिराग होता, आपकी रोशनी उस पर गालिब आ जाती। बोलो जरा, चिराग जल रहे होते, शमे रोशन होती, मिसाल जलाए जाते, लेकिन सहाबा बयान करते हैं तेरे मेरे आका के चेहरे वद्दुहा की रोशनी उन सब लालटेनों पर गालिब आ जाती। अगर दिन को उजरा से बाहर आते तो सूरज पर। बुखारी की हदीस नहीं पढ़ी? जाबिर बिन समुरा, हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते हैं एक रात का वक़्त था, 14वीं रात का चांद था, और मैं चेहरा वद्दुहा को देख रहा था। कभी मैं चेहरा वद्दुहा को देखता हूँ, कभी आसमानों के चांद को देखता हूँ, जो पूरा चांद था 14वीं रात का चांद था, और मैं क्यास कर रहा था कि चांद सोना है या मदीने का लाल सोना। बुखारी की हदीस है, सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने इसको कोट किया है। हजरत जाबिर इब्न समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते हैं मैं गौर से देखता हूँ मदीने के चांद को, कभी आसमान के चांद को, कभी मदीने के चांद को, कभी आसमान के चांद को, कभी चेहरा वद्दुहा को, कभी 14वीं रात के चांद को। फिर मैंने फैसला किया इज़ा हुवा अहसनु इंदी मिनल कमरे, फैसला ये किया कि आसमानों का चांद तो नबी के चेहरे से भीख मांगना। जिन्होंने रात को देखा उनका फैसला ये है कि लगता है जैसे 14वीं रात का चांद भी चेहरा मुस्तफा से भीख लेकर चला। और जिन्होंने दिन का मंजर बयान किया सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, सही बुखारी की हदीस, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं मारा तो शयन अहसन मिन रसूलिल्लाह, लोगों रसूलुल्लाह से ज्यादा सोहनी चीज मैंने देखी ही नहीं। अल्लाह करे दिल की देखने वाली आंख मिल जाए। सही बुखारी की रवायत अबू हुरैरा के लफ्ज आप कहते हैं मारा है तो शयन अहसन मिन रसूलिल्लाह, कोई भी चीज मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन नहीं देखी। कान्ना शम्सा ताजरी फी वजहिही, लोगों मुझे यूं लगता था आसमानों का सूरज चेहरा वद्दुहा से भीख लेकर कायनात आलम को चमकाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बताओ जिधर ऐसी जात जाएगी बताओ अंधेरों का सवाल रह जाता है। दिखाने वाला खुदा है, देखने वाला मुस्तफा है। ये सिलसिला बयान चलता रहेगा, वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमा शब मेराज का फिर जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शान मुस्तफा मानने की तौफीक अता।